क्रिस्टियनसन की टांग मतलब टैकल है भाई, चुप हो जाओ। चांस है यहाँ पे, गुड गोल फॉरमैन, यस फॉरमैन लोपेज has scored, yes let's go guys, yes let's go। जमाल पास करेंगे, जमाल ने बॉल निकाल दी है फॉर रफीनिया गाइस, रफीनिया ऑन हिज लेफ्ट फुट अगेंस्ट रफीनिया, इट्स द बॉल, लेवांडोव्स्की, नो दैट इज Cancelo scores, boys up, let's go। Oh, by chance, Roberto, by Lewandowski, left goal, yes, boys up, yes, boys up, yes, let's go। तो क्या हाल है मेरे भाई लोग, बार्सिलोना हैव क्वालिफाइड टू द चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 years। भाई ये बड़ा दिन है हमारे लिए यार, बहुत ही बड़ा दिन है। नापोली के अगेंस्ट इस मैच में जाने से पहले नर्वसनेस थी, कई लोग डरे हुए थे कि भाई हम क्या रियली में नापोली को हरा सकते हैं कि नहीं। एंड गाइस आंसर पिच पे हमने दे दिया है। प्रॉप्स टू द फैंस यार, कल 50,000 फैंस थे हमारे उस स्टेडियम में। आपने एटमॉस्फेयर देखा होगा यार, मतलब एपिक एटमॉस्फेयर था। हमें याद है भाई कैंप न्यू में जब ऐसे मैचेस होते थे तो 90,000 लोग 85-90,000 पीपल यूज्ड टू अराइव एट द कैंप न्यू जस्ट टू वॉच देयर टीम प्ले। रिमेंबर जावे के टाइम पे कितना भाई कैंप न्यू की अटेंडेंस कितनी हाई होती थी। और अभी जब से हमने मोंजुइक स्टेडियम पे शिफ्ट किया है हमारे अटेंडेंस लो हैं एंड उसकी वजह से फाइनेंशियल भी लॉस हमें हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। बट आज के स्टेडियम में भाई फैंस पूरा बजे हुए थे यार कि भाई आज तो भाई सपोर्ट करना है। एंड एक रीजन से आज हमने अपने अपना मैच अगर जीता हो वो है अपने फैंस का बिलीफ एंड द सपोर्ट। मैं नहीं कह रहा हूं कि बार्सिलोना ने बहुत कंप्लीट मैच खेला एंड आई वुड से दिस यार, बार्सिलोना ने ना बहुत बार्सिलोना वे में ये मैच जीता है। अगर मैच को आप देखोगे ना अच्छे से क्लोज से देखोगे तो आपको लग जाएगा रियली में कि भाई दिस इज नॉट द थिंग दैट वी आर नेचुरली डूइंग। आज के मैच में हमारा पोजीशन स्टार्ट 49% था, ठीक है फाइन, 50-50% पोजीशन था, बट भाई पोजीशन लेके हम करें क्या, हमने बॉल का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किया आज। एंड भाई साहब कुबारसी मेरे भाई यार क्या बताऊं मैं यार, अगर कुबारसी लड़की होता यार पक्का मैं कह रहा हूं ना मैं शादी कर लेता। लेजिट यार ही इज टू गुड मैन, ही इज लेजिट टू गुड। एक 17 साल का प्लेयर ऑन हिज UCL डेब्यू ही पॉकेटेड वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल पीरियड। ही पॉकेट्स विक्टर ओसिमेन। कितने एरल डूल ए गया बंदा ओसिमेन के अगेंस्ट, जितने भी 6 में 6 डूल्स वन, 4-on-4 एरियल डूल्स वन, 100% रेट ऑफ दैट डूल वन। 17-year-old किड भाई ये बंदा आप देख सकते हो यहाँ पे ओसिमेन को भाई इसने चटनी चटा दी भाई आज। ही couldn't even get a sniff of the ball because my man कुबारसी was over there। अगर आपने मेरा प्रीव्यू देखा होगा तो उसमें मैंने कहा था कि भाई घबराना मत अगर ओसिमेन 1v1 कुबारसी के अगेंस्ट आएगा बिकॉज आई ट्रस्ट दिस लैड। और भाई मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस लेके बंदा गया है, मतलब भाई साहब ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लाइक इफ इट वर एनी अदर टीम, इफ इट वर एनी अदर स्ट्राइकर, हम ला लीगा में खेलते हुए देखें कुबारसी को, हमने कई लोग कहते हैं अरे भाई ठीक है ला लीगा ही है, सामने कोई इतना टॉप स्ट्राइकर नहीं है, बट भाई ये बंदे ने आज ना ओसिमेन के अगेंस्ट ऐसा खेला है एंड भाई ही डिड नॉट इवन लेट ओसिमेन हैव एनी से इन द गेम। कई सारे मोमेंट्स बने जहां पे ही कुड हैव मेड अ मिस्टेक। मैं ये बात समझ नहीं पाता हूं ना, ये बंदा 17 साल का हो गया, हरामखोर गलती कैसे नहीं करता है भाई। ही इज टू मैच्योर फॉर हिज एज। एंड जावे कहते हैं कि इसको देखकर मतलब मजा आता है। जावे ने एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया इस बंदे को लेकर कि यार जब भी कुबारसी के पैरों पे बॉल आती ना मैं टेंशन फ्री होता हूं, बिकॉज मुझे एक बात पता है कि बंदा ऑन द बॉल ना बेहतरीन है, ही वुड डू द राइट थिंग एंड आई एम वेरी कंपोज्ड एंड आई थिंक आई कैन से फॉर ऑल ऑफ अस ओवर हियर कि भाई जावी हर्नांडेज हम भी यही फील करते हैं। तो बंदा आज भाई लेजिट आग में होता है एंड नॉट जस्ट हिज टैकलिंग, नॉट जस्ट हिज एरियल प्रेजेंस और हिज डिफेंसिव कैपेसिटी बट हिज बॉल प्लेइंग एबिलिटी। ये सारी चीजें तो भाई बंदे ने की हैं। ही इज इंटेलिजेंट एज वेल, उसने भाई बॉल भापी है, बट द बेस्ट थिंग वाज कि भाई वो डिफेंस से इस तरह के लॉन्ग बॉल्स डाल रहा है भाई, वो फर्मिन के रन स्पॉट कर रहा है आगे 50 यार्ड अहेड ऑफ हिम। ही इज एबल टू इंटरसेप्ट द बॉल दैट इज प्रोबेबली गोना लैंड और विक्टर ओसिमेन, इसको वो इंटरसेप्ट कर रहा है। यहाँ पे ही इज शिफ्टिंग द बॉल, फ्लैंक स्विच कर दे रहा है भाई यहाँ पे अटैक का। यमाल को बॉल फेंक रहा है, मजे मजे में ही इज डिंकिंग द बॉल इनटू द सेंट्रल चांस टू लेवांडोव्स्की टू फर्मिन। इस तरह की बॉल है वो डाल रहा है, मतलब आप देख रहे हो ये मजाक है भाई। ये जो स्विच, ये जो रेंज है ना कुबारसी के पास टू शिफ्ट द बॉल एट जस्ट 17 years of age, इट इज स्कैरी गुड। और अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो ये है वो एरियल डूल जहां पे प्रोबेबली एक 17-year-old इज फेसिंग वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल मेरे भाई लोग। एंड भाई बंदे ने इसको सांस लेने नहीं दिया ओसिमेन को, यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन एंड अगेन इट वाज कुबारसी। एंड ये जो लाइन ब्रेकिंग पासेस
प्लेयर्स की, एक लाइन आपकी अटैक की, एक लाइन आपकी मिडफील्ड की एंड दूसरी लाइन आपकी डिफेंस की। यहाँ पे भाई ये बंदा डायरेक्ट बॉल डाल रहा है टू रफीनिया, टू लेवांडोस्की, आउट फ्रॉम द बैक एंड अगेन ऑन द रन भी, ट्रैक पे भी ये बंदा वेरी गुड। मतलब आप देख सकते हो इट फुटबॉल कम्स इजी टू हिम। हम कहते हैं ना कि भाई कई लोगों के लिए फुटबॉल बस बना हुआ है ना, उनको बस आ जाता है। कुबारसी इज वन ऑफ देम मैन। एंड भाई सब आज का हमारा सेटअप आप देख सकते हो, फर्मिन को स्टार्ट दिया गया एंड रफीनिया ऑन द लेफ्ट विंग खेल रहे थे बाय द वे। थोड़ा सा एक सरप्राइजिंग था कि भाई रफीनिया को पिछले मैच में चोट लगने के बाद कैसे हमने डायरेक्टली स्टार्ट किया। आई थॉट रफीनिया खेलेगा राइट साइडेड इंटीरियर, बट भाई जावी कहते नहीं हम 4-3-3 खेलेंगे एंड भाई वो मास्टर स्ट्रोक था। हमने क्या किया ना, विल लेट गो ऑफ दैट कंट्रोल। अब हम मोमेंट्स पे खेले, हम केओस को एम्ब्रेस किए जैसे लिवरपूल करती है, जैसे मैड्रिड करती है। वी गॉट द बॉल एंड वी वांटेड टू बी वर्टिकल। तुम लोगों को याद होगा हमारे प्रीव्यू में मैंने कई बार कहा था कि द स्पेस वुड बी देयर बिहाइंड द डिफेंसिव लाइन एंड बिहाइंड द मिडफील्ड लाइन। मिडफील्ड लाइन के बिहाइंड और डिफेंस लाइन के बिहाइंड ही था जहां पे हमने आज का पूरा गेम अपना खेला है। हमने का कंट्रोल नहीं छड्डो, हम फर्स्ट लाइन ऑफ बिल्डअप में कंट्रोल दिखाएंगे, बट एज सून एज वी आर पास दैट सेकंड लाइन ऑफ प्रेस, वहां से हम सीधे वर्टिकल होंगे। और इसी का रीजन था कि रफीनिया लेफ्ट हैंड साइड पे खेल रहा था, बट रफीनिया वाजंट द वाइडेस्ट प्लेयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। उस पे हम आएंगे बाद में, बट ये आप देख सकते हो स्टार्टिंग 45 सेकंड्स ऑफ द गेम है और ये बार्सिलोना की हाई इंटेंसिटी देखो आप, प्रेसिंग देखो आप यहाँ पे, दैट दे आर ब्लॉकिंग एवरी पाथवे। और यहाँ पे पोलिटानो को उन्होंने पिक पॉकेट किया, गुंडोगन बॉल विन करते हैं। यहाँ पे लेवांडोस्की ने ले ऑफ किया कि भाई फर्मिन को मौका मिले शूट करने का, अल्टीमेटली यमाल शॉट लेते। मतलब हमने अपना हाफ बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट किया था फर्स्ट वाला। और जो आइडिया था नापोली का, हमें पता था नापोली क्या करेगी। नापोली का पूरा गेम हमने देखा, लास्ट ईयर का भी देखा, इस साल भी काफी मैचेस देखे। उनका जो डायरेक्ट अप्रोच होता है ना, वो क्या है कि भाई किसी तरीके से ना नापोली को यूज करनी है ओसिमेन की पेस। तो आज ये बंदा क्या कर रहा था कि वो हमारे डिफेंस में ही वाज ऑन द शोल्डर ऑफ अरोहो एंड मिडफील्ड से वो बॉल पास कर रहे थे। इट इज द सेम कॉम्बिनेशन जो लिवरपूल में इस्तेमाल होता है, मैकलिस्टर और एंडो जो करते हैं ना, लोबोटका एंड अंगीसा, उसी तरीके से बॉल यहाँ पे बिल्ड करते हैं। अंगीसा राइट हैंड साइड पे पोलिटानो को पास करते हैं एंड फर्स्ट टाइम पोलिटानो रिलीज करते हैं ओसिमेन को। आज बंदा कितने बार ऑफसाइड हुआ गाइस? 4 बार, 3, 4, 5 बार बंदा। आज ये ओसिमेन नहीं था, आज ये ओसिमेन था। बिकॉज भाई आज हमारी जो डिफेंस लाइन की पोजीशनिंग थी, एंड इसके बारे में अरोहो कहते हैं कि तुमने नोटिस किया हमने कितने बार उनको ऑफसाइड कैच किया। और गाइस दिस वाज प्रैक्टिस बाय जावी। ये ऐसा नहीं कि मतलब फ्लूक नहीं है कि हमने आया और हमने इनको ऑफसाइड कैच कर दिया। तो इसके बारे में भाई मैं यहाँ पे जावी को हैट्स ऑफ करना चाहूंगा। वी प्रिपेयर्ड फॉर दिस गाइस। और ये है वो कुबारसी के वो लॉन्ग बॉल से यार, मतलब ब्यूटीफुल है भाई। ये बंदा 17 साल का होके ही इज पुटिंग इन दीज पासेस। और अगेन फर्मिन के बारे में बात करना होगा यार। फर्मिन लोपेज आज के मैच में आते हैं चैंपियंस लीग में, ही हैज ऑलरेडी प्लेड देयर, हम सबको पता है, ही इज अ गुड प्लेयर। फर्मिन लोपेज एक ऐसी थ्रेट लाते हैं ना हमारी टीम में, ही हैज गॉट दैट अटैकिंग इंटेंट जो कि प्रॉब्लम पेद्री के पास नहीं है, गावी के पास है। यस, तो इस तरीके के रन इन बिहाइंड एंड प्यारा टच लिया बंदे ने, एक हल्का सा डिंक रिक्वायर्ड था, बस वही मिस कर गया। वी वुड हैव बीन 1-0 अप एंड यहाँ पे हमारा पहला गोल। एंड सी गोल कैसे पड़ता है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। कैंसेलो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे विथ होल्ड करते हैं और वो कहते हैं भाई डी लोरेंजो तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ और तुम मुझे प्रेस करो। एंड कुबारसी वेट्स, कुबारसी के ऊपर जैसे अंगीसा चढ़ते हैं, यहाँ पे उसने बॉल डाल दी कैंसेलो को। अब क्योंकि कैंसेलो को बॉल मिली है तो यहाँ पे डी लोरेंजो को उसके ऊपर चढ़ना है एंड दिस लीव्स दिस गैप बिटवीन द राइट साइड सेंटर बैक एंड बिटवीन द राइट बैक। और इसी गैप को, इस चैनल को हिट करते हैं कौन? रफीनिया। और अपनी रन को काफी डीप स्टार्ट करता है। तुम देख सकते हो इवन प्लेइंग एज अ लेफ्ट फिंगर, ही वाज प्लेइंग एज अ लेफ्ट साइडेड इंटीरियर, क्योंकि नेचुरल विथ कौन दे रहा था हमारे पास? कैंसेलो। तो इस स्पेस को अटैक करते रफीनिया और पोलिटानो हाफ हार्टेडली ट्रैक बैक कर रहे हैं। अब काइंड ऑफ थिंकिंग वेयर इज द अदर 2 डिफेंसिव मिडफील्डर कहाँ है भाई? यहाँ पे लोबोटका कहाँ है? बट आप देखोगे अंगीसा काफी ऊपर थे एंड ये स्पेस में बातें हैं भाई रफीनिया। एंड यहाँ से ही हैड टू डू दिस राइट, लेफ्ट फुट प्लेयर ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड, इट्स इजी कट बैक। और यहाँ पे 2 प्लेयर्स हमारे हैं, लेवांडोस्की एंड फर्मिन। लेवांडोस्की ने अच्छा डमी प्ले किया एंड देयर इज नोबडी मार्किंग दिस जोन 14 एरिया, खाली पड़ा है पूरा जोन 14। यहाँ से फर्मिन थर्ड मैन रन एंड ही स्कोर्स अ वंडरफुल गोल। सो बार्सा ऑलरेडी 1-0 अप थी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट भाई ये जो सिनेरियो है, हमें यहाँ पे यमाल के बारे में बात करना होगा। हम ऑफन भूल जाते हैं ये बात कि ये बंदा सिर्फ 16 साल का है, लाइक 16 ईयर्स ऑफ एज, एंड बंदे ने आज एंकल तोड़ दिया 2 फुल बैक्स के। मतलब मारियो रूई को इतना पेला कि बंदे ने येलो कार्ड तक ले लिया। एंड कम्स इन ओलिवेरा आते हैं, उनको भी पेला, नटमैग शटमैग सब मार दिया, फिसल फुसल के सब। मतलब भाई अनटचेबल था। और ये एक उसकी ऐसी ड्रिबल है यहाँ पे, मतलब बहुत स्पेशल कोई ऐसी ड्रिबल नहीं किया, बंदा खाली स्पेस में बॉल लेके भागा है। बट मैं क्यों बता रहा हूँ इस बारे में? इट इज ऑल अबाउट द टाइमिंग। Over here, Yamal could have released the ball. Over here, Yamal could have released the ball. Over here, Yamal could have released the ball. इन 3-4 सिनेरियो में he picked the perfect moment. Perfect moment बंदे ने पिक किया कि मैं रिलीज करूंगा रफीनिया को जब वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिनेरियोज में होगा। क्योंकि आप देख रहे हो क्या चीज, आप देख रहे हो कि जो डिफेंडर है, ही इज रनिंग स्ट्रेट, पूरा एकदम
स्ट्रेट बॉडी लेके ही इज रनिंग टुवर्ड्स द गोल, ठीक है। बट जब जैसे डी लोरेंजो ने अपने बॉडी को टर्न किया, यहाँ पे भाई हमें पता चल गया कि डी लोरेंजो कैन नॉट रन स्ट्रेट, और वहीं उसने रफीनिया को पास किया बिकॉज ये ब्लाइंड साइड पोजीशन पे खड़ा है। एंड फ्रॉम ओवर हियर डी लोरेंजो हैड टू टर्न अराउंड टू डिफेंड रफीनिया, एंड 1v1 में आते हैं एंड रफीनिया एक्चुअली में उनको रॉन्ग फुट करते हैं, गोज ऑन हिज राइट फुट एंड हिट किया पोल पे, बॉल रिकोशेट कर दिया एंड कैंसेलो ने गोल स्कोर किया। मैं ये ब्रिलियंस है भाई, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बट टू डिले एंड टू फाइंड द परफेक्ट पास, भाई यही सेपरेट करता है ना कि एवरेज फुटबॉलर को वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर से। एंड दिस इज द रीजन भाई यहाँ पे रिमाल डिफरेंशियल थे। बट भाई चांस वहाँ से स्टार्ट नहीं हुई, चांस स्टार्ट होती है जब हम यहाँ पे सेकंड बॉल विन किए और उन्होंने बॉल विन की, एंड इट वाज ऑल अबाउट दिस लिटिल टच। ये जो बंदे ने प्रेस किया ना यहाँ पे, लोबोटका जब यमाल पे चढ़ा, इसी सामने यमाल ने हल्की सी बॉल डिंक कर ली लोबोटका के ऊपर, एंड देन ये पूरा रन कंटिन्यू हुआ, एंड देन ये मौका मिला जहाँ पे भाई कैंसेलो ने गोल स्कोर किया। तो भाई ये छोटी छोटी चीज़ों ने ना डिफरेंस बनाया आज हमारे मैच में। ये जो बात मैं कह रहा था आपको कि मिडफील्ड लाइन के पीछे अटैक करना और डिफेंसिव लाइन के पीछे अटैक करना, दिस इज वेयर बार्सा वन द गेम, ठीक है भाई। नापोली इंटेंस प्रेस करती है, नापोली के टैक्टिकल स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा गैप था। आप देख सकते हो ये है डिफेंस लाइन, ये है मिडफील्ड लाइन, ये क्या है, ये तो टट्टी है हरामखोर। इसमें भाई यहाँ पे अगर तुम भाई पेद्री फेंक देते ना भाई, गुंडोगन अगर ये हायर पोजीशन में खेलते ना भाई, ये पेले जाते नापोली वाले। वो तो बच गए भाई, हमारे मेजर प्लेयर्स तो आउट इंजर्ड है। फर्मिन को इन स्पेसेस में बॉल मिल रही है, अब यहाँ से भाई बंदा कत्ल मचा रहा है, ही टर्न्स अराउंड, ही पासेस अराउंड, और यहाँ से हमारी पूरे अटैक्स इसी हिसाब से बने। बट भाई दूसरा गोल मारने के बाद रोहो ने कहा वी एक्सपेक्टेड नापोली टू हिट अस बैक, एंड हमारा पूरा फोकस था कि भाई हमें किस तरीके से नापोली को डिफेंड करना है। वो हम पूरे तरीके से तो कर नहीं पाए बिकॉज ऑब्वियसली वी कंसीडर्ड अ वेरी गुड गोल, एंड आई वुड से यहाँ पे थोड़ा सा डिफेंसिव लैप्स था। व्हाई? बिकॉज रखमानी ने पास करके रन डाला। तुम क्रिश्चियनसन को देखना, ठीक है, एवरीबडी इज बॉल वॉचिंग, क्रिश्चियनसन इज बॉल वॉचिंग, नोबडी पेज अटेंशन टू रखमानी रनिंग इन बिहाइंड, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ यहाँ पे कि पोलिटानो ने टर्न किया कैंसेलो को, ही टुक ऑन द प्लेयर, कुबारसी भी यहाँ पे थे, बट कैंसेलो इज स्टिल वॉचिंग। व्हाई नोबडी इज ट्रैकिंग रखमानीज रन? यहाँ पे गुंडोगन की प्रोबेबली रिस्पांसिबिलिटी हो सकती थी, या फिर क्रिश्चियनसन की रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए। ही शुड हैव कम इन ओवर हियर। अगर वो यहाँ पे आते, अगर वो थोड़ा ट्रबल करते, बिकॉज जितने ईज से रखमानी ने ये फिनिश की ना भाई, ये टॉप स्ट्राइकर वाली फिनिश थी भाई। ये बहुत डिफिकल्ट चीज होती है टू हिट द बॉल फर्स्ट टाइम, एंड बीइंग अ डिफेंडर आई कैन ओनली इमेजिन, एक बहुत ही तगड़ा गोल था। एंड आई वुड से बार्सा स्लेप्ट ऑफ थोड़ा सा, एंड देयर वर मोमेंट जहां पे इस तरीके से सिचुएशन बनी। डी लोरेंजो का हेडर था एंड टर स्टेगन का भाई ये फ्लाइंग सेव था भाई। वी हैव टू टॉक अबाउट टर स्टेगन यार, बंदे ने हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो पे बचाया। मतलब 2-1 था गाइज, अगर ये गोल पड़ जाता, इमेजिन अगर ये गोल पड़ जाता भाई, थिंग्स वुड हैव बीन रियली रियली बैड फॉर अस। बट सेकंड हाफ में अगेन जब स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जावी ने प्ले किया अपने कार्ड्स, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने देखा कि भाई हमें ना कंट्रोल गेम से खो रहा है थोड़ा सा। फर्मिन भाग रहे थे, येस वी नीडेड दैट लिटिल बिट ऑफ कंट्रोल। तो आई प्रेडिक्टेड दिस इन द लाइफ, मैंने कहा भाई यहाँ पे देखना जावी क्या करेगा, फर्मिन की जगह पे सर्जी रोबोटो डालेगा, बिकॉज दिस गेम रीक्ड ऑफ सर्जी रोबोटोज इन्फ्लुएंस, एंड भाई वो टॉप गेम प्लेयर है ही है। तो यहाँ पे सर्जी रोबोटो आते हैं, एंड ऑल्दो क्रिश्चियनसन थोड़ा मैच में ना थोड़ा शेकी, थोड़ा ग्रॉजी लग रहे थे, पासेस स्ट्रेट जा रहे थे, डिफेंसिव गलतियां कर रहा था वो बंदा, ऑल्दो एक दो जगह पे टैकल्स बढ़िया मारे थे बंदे ने। तो ओरल रिम्यू को बुलाते हैं, और ओरल रिम्यू आने के बाद भाई प्रेशर आ गया, बिकॉज एक दो मोमेंट्स में बंदे ने हागा, लेजेड हागा, सीधे खोरच के लिया के पैरों में बॉल डाल दी जो उसने शॉट लिया था। तो व्हाट हैपेंड, स्टिल हमारा स्ट्रक्चर इट वाज द सेम, हमने खेलना वैसे ही था जैसे हम खेल लेते, बस लाइक टू लाइक सब्स्टिट्यूशन थे। रॉबर्टो इन दैट पोजीशन नाउ, हमारे कैपिटान यहाँ पे। अब इट वाज ऑल अबाउट बार्सिलोना प्रेसिंग, एंड शायद नापोली ये एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि बार्सा इतना हाई प्रेस करेगी, एंड दे वर दीज काइंड्स ऑफ सिनेरियो जहाँ पे ओलिवेरा को यमाल ने प्रेस किया, ही वन द बॉल, यहाँ पे लिंकअप करते हो देख सकते हो तुम कितना अच्छा हमारे पास सिनेरियो है। इन्हीं सिनेरियोज को हमें और बेहतर इस्तेमाल करना है गाइस, टू बी रियली ऑनेस्ट। आगे आने वाले टाइम में गुंडोगन ने पुल किया मारकर, यमाल को बॉल मिलती है, यमाल गोज फॉर अ क्रॉस, और रफीनिया भाई यहाँ पे टच नहीं कर पाते बॉल को। ये अनदर मोमेंट है जहाँ पे हमने रिकवरी करके चांस बनाई। एंड भाई इन सिनेरियोज में कौन है जो बंदा रिकवरी कर रहा है? अंगीसा के अगेंस्ट इट इज आवर कैप्टन सर्जी रोबर्टो विनिंग दिस बॉल। हम कहते हैं फिजिकलिटी, भाई टाइमिंग की बात होती है। यहाँ पे अच्छी टाइमिंग की बंदे ने अपने हेडर को विन करने के लिए, ही विंस द बॉल एंड गुंडोगन स्नैपशॉट लेते हैं, ठीक है, एंड दैट नैरोली गोज वाइड, कीपर ने सेव कर लिया था। दिस वाज अनदर सिनेरियो जहाँ पे कौन, ओरल रिम्यू उतना हाई प्रेस कर रहे हैं, एंड यहाँ पे रखमानी क्लियर किए बॉल को, अगेन इट इज सर्जी रोबर्टो विनिंग बॉल अगेंस्ट अंगीसा। यहाँ पे फिर से वो बॉल कंट्रोल करते हैं, ले ऑफ करते हैं, ओरल रिम्यू फाइंड करते हैं रफीनिया को, एंड सर्जी रोबर्टो आफ्टर विनिंग दैट बॉल ही कंटिन्यूज हिज रन इन द बॉक्स, बॉल फाइंड करते हैं, चेस्ट डाउन करते हैं गुंडोगन के लिए, गुंडोगन का ले ऑफ आता है यहाँ पे जमाल के लिए, जमाल का शॉट नैरोली वाइड जाता है। तो भाई मतलब तुम देख रहे हो ये है अपना कैप्टन, ये है बड़ा गेम, एंड यहाँ पे सर्जी रोबर्टो स्टेप्ड इन। ऑल्दो चांस बनी थी नापोली के लिए कि भाई वो बरी कर दे, लिंडस्टॉर्म का एक मौका था, तुम देख सकते हो कितना क्लियर हेडर, दिस वाज अ फ्री हेडर, इट शुड हैव गॉन इन, मतलब नापोली
फैन अगर आप होते तो भाई यहाँ पे आप रो दिए होते, बिकॉज दिस वॉज वेरी वेरी क्लोज भाई, बच गए हम, देख सकते हो तुम कितना क्लोज गया था, टर स्टेगन couldn't have got this, but भाई इट वॉज अबाउट दिस टाइम। यहाँ पे सर्जी रोबर्टो ने बॉल विन की, हाफ द पिच। रोबर्टो क्या करे थे ना, डिफेंसिव सॉलिडिटी के साथ, कंट्रोल के साथ, ही प्रोवाइडेड दिस प्ले मेकिंग एज वेल। आज बार्सा ने मूवमेंट्स के थ्रू गोल मारा है, हमने कोई पोजिशनिंग होल्ड नहीं की, कोई हमने नापोली को पैक बैक नहीं किया कि भाई लो ब्लॉक में बैठो हम खेलेंगे, हमने कहा भाई चढ़ो ठीक है आओ, वो खोलेंगे जितना हमें उतनी स्पेस मिलेगी अटैक करने को, उन्हीं स्पेसेस में हमने अटैक किया है। रोबर्टो यहाँ पे फाइंड करते हैं गुंडोगान को, एंड गाइस चेक दिस आउट, ये एक होल्ड ऑफ प्लेयर में यहाँ पे लेवांडोस्की का मूवमेंट देखना, ही मेड अ रन इन फ्रंट ऑफ रखमानी एंड रोबर्टो इस स्पेस में घुसते हैं, यहाँ पे गुंडोगान फाइंड करते हैं उनको विद अ वेरी लिटिल सटल टच ऑफ अ बॉल, एंड बाय रोबर्टो ही कुड हैव शॉट फ्रॉम ओवर हियर, बट बॉल को वो हल्का सा स्क्वायर कर देते हैं। लेवांडोस्की बरीज इट ओवर हियर विद अ टैप इन, मतलब यार तुम्हें यहाँ पे एंगल दिखाता हूं, चेक दिस आउट, ये जो एंगल है पास का ये अमेजिंग है गाइस, बहुत ही सिंपल सा सटल सा एंगल है और एक ग्रेसफुल पास के साथ यहाँ पे गुंडोगान ने रोबर्टो को फाइंड किया, एंड दिस वाज ऑल अबाउट बार्सिलोना। 2.64 XG आज के मैच में, 24 शॉट, 10 ऑन टारगेट। वी हैव मेड इट थ्रू टू दी क्वार्टर फाइनल। अब मुझे पता नहीं हमारे क्वार्टर फाइनल में कौन सी टीम आएगी, बट या आर्सेनल ने भी क्वालिफाई किया, उन्होंने पोर्तो को डिफीट किया। आई डिड नॉट हैव टाइम टू वॉच द गेम और उसके बारे में रिव्यू करना, बट उसके बारे में हम जरूर से वेरी सून बात करेंगे। और गाइस आर्सेनल हैव मेड इट टू द क्वार्टर फाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग फॉर द फर्स्ट टाइम इन 14 ईयर्स। 14 साल बाद आ रही है आर्सेनल, बार्सा 4 साल बाद आ रही है, मतलब आर्सेनल फैंस का कांग्रेचुलेशन आपको भी। अच्छा गेम था लेकिन थोड़ा सा और ज्यादा इक्वल था, पेनल्टीज रिक्वायर्ड थी, डेविड राया मैन ही सेव्ड आर्सेनल। बट गाइस बीइंग बार्सा फैन भाई बहुत ज्यादा खुश हुई मुझे यहाँ पे टू go into the quarterfinal. Congratulations to you. Congratulations to us. Thank you, Johan Cruyff, for the La Masia. BKL ने आज डिफरेंस किया है, हरामखोर on the pitch. बार्सा के लॉन्डो ने आज डिफरेंस बनाया. I'm so fucking proud of the team. Thank you so much guys for watching. Do let me know your thoughts and क्या लगता है आगे कौन सी टीम हमें मिलने वाली है क्वार्टर फाइनल में, कमेंट जरूर से करना। मिलता हूँ मैं वेरी सुन, तब तक के लिए टेक केयर, Barca and peace out.